नमस्कार साथियों। आज हम पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। तो साथियों, इनको बहुत ही अच्छी ढंग से आपको देखना है और आपको अगली एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। चलो साथियों, आज हम चर्चा करते हैं बनास तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कौन सी संस्कृति विकसित हुई थी। बनास और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उन नदियों के किनारे जो संस्कृति विकसित हुई थी, जो सभ्यता विकसित हुई थी, उसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बनास तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे जो भी सभ्यता विकसित हुई थी, उसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये तो हमें सबको पता है, लेकिन 2020 में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमें इन क्वेश्चनों के आधार पर हमें ये पता लगता है कि क्वेश्चनों का जो लेवल है बहुत ही डीपली होता जा रहा है। तो क्वेश्चन यह था, पहले तो इस तरह से क्वेश्चन आता था कि कालीबंगा किस सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, कालीबंगा सभ्यता में। लेकिन अब इतना डीपली आने लग गया कि कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, लेकिन किस दिशा में मिले हैं? वो दिशा है दक्षिण पूर्व दिशा। कालीबंगा सभ्यता की दक्षिण पूर्व दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण भी मिले हैं, और वो दो फसल कौन सी है? गेम और जौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागोर सभ्यता राजस्थान में किस जिले में विकसित हुई थी? बागोर जो सभ्यता है राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता का संबंध यूनान से था? मतलब राजस्थान की ऐसी सभ्यता हैं जिनका संबंध यूनान से भी था। वो कौन कौन सी सभ्यता हैं? बैराट सभ्यता, नालियासर सभ्यता और नोह सभ्यता। इन सभ्यता में क्या है कि यूनान की मुद्राएं मिली हैं इन सभ्यताओं में। बैराट सभ्यता, नालियासर सभ्यता और नोह सभ्यता में यूनान की मुद्रा मिली है। तो इन यूनान की मुद्राओं के आधार पर जो वहां पर जो मुद्रा मिली है इन सभ्यताओं के उत्खनन में, तो इससे इस बात का पता चलता है कि राजस्थान से यूनान का भी संबंध था। लेकिन राजस्थान की कुछ सभ्यता हैं जिनसे यूनान का संबंध था, वो हैं बैराट, नालियासर और नोह सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी जनपद के सिक्के किस सभ्यता में मिले हैं? सीवी जनपद के सिक्के राजस्थान की कौन सी सभ्यता में मिले हैं? वो सभ्यता का नाम है नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नगरी सभ्यता को माध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सैंधव सभ्यता का विकास, मतलब सिंधु सभ्यता का विकास किस स्थान के अवशेषों से पता चलता है कि राजस्थान में सिंधु सभ्यता का अर्थात सैंधव सभ्यता का विकास हुआ था? तो साथियों, कालीबंगा और पीलीबंगा तथा रंगमहल सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि राजस्थान में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का शिलालेख सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? सम्राट अशोक, मौर्य वंश का जो शासक था सम्राट अशोक, जिसने दम नीति को अपनाया था, ठीक है, तो उसका शिलालेख सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा सम्राट अशोक का शिलालेख खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कब पृथक किया गया? मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कब अलग करके नया राज्य बनाया गया? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। तभी से राजस्थान 1 नवंबर 2000 से राजस्थान है जो भारत का
सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ को अलग करने से ही जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य बना है। जो मध्य प्रदेश से अलग किया गया था छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। देखिए साथियों, राजस्थान में जो कर्क रेखा है जो 2 जिलों से होकर के गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा की जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल किन देशों के बराबर है? राजस्थान का क्षेत्रफल किन देशों के बराबर है? कांगो, वियतनाम, फिनलैंड और नॉर्वे के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कांगो, वियतनाम और फिनलैंड तथा नॉर्वे ये देश हैं, इनका जितना क्षेत्रफल है उतना ही राजस्थान का क्षेत्रफल, मतलब राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर इनका क्षेत्रफल है। तो दोबारा से देख लीजिए साथियों, बनास तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी उसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे, बनास नदी के कारण इन सभ्यताओं को बनास संस्कृति के नाम से संबोधित किया जाता है। कि बनास संस्कृति का नाम कैसे हुआ? आर्य सभ्यता है, जो आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति के साथ इसका संबंध बताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बनास नदी के कारण विकसित हुई थी। बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है उन सभी सभ्यताओं को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे हमें पता लगता है, जैसे कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये हमने पढ़ रखा है। हर बुकों में ये क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसी बुक हैं जिनमें ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये लगा लीजिए कि कितने डीपली तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं। कि कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के जो दिशा है वो कौन सी दिशा है? मतलब जुते हुए खेत तो मिले कालीबंगा सभ्यता में, लेकिन कालीबंगा सभ्यता की किस दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? दिशा पूछ ली, ये दक्षिण पूर्व दिशा है। तो राजस्थान की सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता में 7 अग्नि वेदिकाएं भी मिली है। कालीबंगा सभ्यता में 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।